हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। यहाँ पर जब हम शुरू किए हैं तो पूरा A to Z कंप्लीट हम इसको ख़त्म करेंगे। पहले हम NCERT को ख़त्म करेंगे, उसके बाद भारती भवन हो गया, KC सिन्हा हो गया, जितने भी प्रकाशन है सारे प्रकाशन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप एक बार बुक अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, न तो कोई आपको गेस्ट पेपर की आवश्यकता है न कोई और बुक का। यहाँ पर NCERT जो बुक होता है उसमें जितने भी क्वेश्चन है अगर आप बना लेते हैं तो सवाल वहीं से आता है एग्जाम में। तो इसीलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखिए और एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर मेरा प्रयास होगा एक एक करके आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वृत्त से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक एक करके हम आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सारे चीज को हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। यहाँ पर आपको बुक दिखा दे रहा है, ये जो है NCERT का बुक है, देख रहे होंगे बिहार टेक्स्ट बुक का है BTBC। तो यानी NCERT और BTBC दोनों सेम ही बुक रहता है 10th का, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम एक एक करके, और एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम होता है आपको यहीं से सवाल आएगा। तो इसलिए आपको कम से कम जो बुक है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद कोई भी बुक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है और आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। कंसेप्ट आप समझ जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को 10 बार बनाइए तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन को 10 बार बनाइएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद सवाल को बनाइए, सारा सवाल बनेगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको पढ़ाने वाले वृत्त से संबंधित। तो सबसे पहले वृत्त को समझते हैं, वृत्त क्या होता है। यहां पर आप हेडिंग डाल लीजिए वृत्त, इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। ये क्या होता है तो पहले इसका हम डिफिनेशन समझते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो किसी भी तल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ को हम वृत्त कहते हैं। यहां पर जो है देखिए निश्चित बिंदु है, तो निश्चित बिंदु जो होगा उसको वृत्त का सेंटर कहते हैं। ये जो है निश्चित बिंदु, इसको इसका नाम देते हैं हम O। और यहाँ निश्चित बिंदु से वृत्त के परिधि पर के, यानी वृत्त के परिधि पर कोई भी बिंदु उसको मिलाते हैं तो इसको हम रेडियस कहते हैं। इसको R से लिखते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ पर जो है वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसको जब हम मिलाते हैं, वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त में सबसे लंबी जीवा जो होगा वृत्त का व्यास कहलाएगा, जो केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी R होगा और ये भी R। तो यहाँ पर जो है D बराबर 2R हो जाएगा। व्यास का दुगुना या त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसको जो है यहाँ पर इंग्लिश में लिखते हैं डायमीटर, डायमीटर, और हिंदी में कहते हैं व्यास। और यहां पर R को लिखते हैं रेडियस, और हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, ये बात ध्यान दीजिएगा। वृत्त में अनंत जीवाएं होते हैं, एक एक करके हम आते हैं, ठीक है। यहां तक आपको बात सब कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। वृत्त में अनंत जीवाएं होते हैं, ये देखिए ये जितना भी होगा इसको मिलाएंगे। वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं वृत्त का जीवा। यहाँ पर देखिए अनंत जीवाएं होंगे, लेकिन वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को ही हम वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वृत्त का जो, अगर आपसे पूछा जाएगा वृत्त की परिधि, परिधि यहाँ से अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, यहाँ पर इसको हम C से लिखते हैं। और वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त के परिधि को हम लिखते हैं 2 पाई और R, 2 पाई R। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई R, यानी कि वृत्त के किसी एक बिंदु से निश्चित बिंदु या एक बिंदु कहीं पर फिक्स है उस पर होते हुए और फिर हम वहीं पर पहुंच जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वृत्त का परिधि। परिधि कहिए, परिमाप कहिए, बात एक ही है, ठीक है ना। वृत्त में हम पढ़ेंगे तो वृत्त को हम परिधि कहते हैं। यहाँ पर देखिए जब तक पाई का मान सवाल में न दे
तब तक हमको समझना है पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है ना। जब पाई का मान कह देगा कि 3.14 लीजिए तो आपको वहां पर उस तरीके से लेना है, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, पाई जो है एक अपरमेय संख्या है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन पाई का मान जो है 22/7 वह परमेय संख्या है। पाई का मान कभी भी 22/7 के बराबर नहीं होगा। हम सवाल में यूज करते हैं लेकिन कभी भी, अभी हम आपको क्या बताया, पाई जो है एक अपरमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 वह एक परमेय संख्या है, ठीक है। यहां पर देखिए, अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा वृत्त का परिधि कहिएगा 2πr, ठीक है। वृत्त का, अगर इसी वृत्त में पूछा जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो आप कहिएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि ये जो आकृति है ये कितने स्पेस को कवर किया है उसी को हम बोलते हैं उसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। यहां पर आपसे पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए इसको हम काट के हटा दें, यहां पर देखिए यह एक वृत्त है और वृत्त को हम यहां से आधा काट दें, यहां से सवाल बनेगा, इसलिए एक एक करके समझिए इस बात को। इसको काट के हटा दिए तो क्या बन गया, यह बन गया अर्धवृत्त। यहां पर देखिए सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। यहाँ पर इस पे एग्जाम में भी सवाल आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त का परिमाप कहेगा तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको जो हम अभी मिटा दिए हैं तो पहले हम वृत्त का बताइए, वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, 2πr। और यहाँ पर इसको आधा कर देंगे तो बताइए कट के कितना आएगा, πr आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम मिटाते हैं तो ये ब्लैक वाला भी πr होगा और ये ब्लू वाला भी πr होगा। लेकिन हमसे पूछा गया है इसका परिधि, तो परिधि कहिए या परिमाप कहिए, यानी कि इसकी पूरी लंबाई, ठीक है। तो पूरी लंबाई कहेगा, ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो बताइए ये तो हमको निकल गया यहाँ पर πr, इसका मान कितना आ गया, इसका मान जो आ गया πr, और यहाँ से r और यहाँ से r, तो कितना हो गया 2r। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2r और ये πr, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, ये हो जाएगा आपको πr प्लस 2r। यहाँ पर जो है आप r कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2, यहाँ पर जो है अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगा या परिमाप, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। इस पे हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, पहले कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। ये बात आप समझ गए। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो सिंपल सा उसको आधा कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे πr² और उसको आधा कर देना, अर्ध का मतलब आधा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, a² माइनस b²। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। पहले हम यहाँ पर आपको कंसेप्ट को समझाते हैं। देखिए यह एक वृत्त है, यहाँ पर जो है इसमें दो वृत्त होगा और यहाँ पर वलय का क्षेत्रफल जो है निकालने के लिए फॉर्मूला हम निकालते हैं। वलय का क्षेत्रफल कहे या इसमें कहे इस भाग का क्षेत्रफल, दो वृत्त है, दोनों का रेडियस दे देगा, कहेगा ये जो है बीच वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए, छिलके का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको हमेशा वलय का क्षेत्रफल याद आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका हम यहाँ से यहाँ तक रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r, यहाँ से इसका जो रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R, चूंकि बड़ा वृत्त है तो दोनों का जो है हम त्रिज्या मान लिए हैं, ठीक है। अब जो है देखिए वलय का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल।
वलय का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, पहला बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये जो होगा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये जो आप देख रहे होंगे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, पहले पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको जो है देखिए कभी कभी नंबर बड़ा रहेगा तो आपको हम इसलिए बोले थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होने के लिए, क्योंकि एक बार इसका स्क्वायर करके फिर इसका स्क्वायर घटाइएगा, या तो आप क्या कीजिए इसका a प्लस बी एक बार जोड़ लीजिए एक बार घटा लीजिए। यहाँ पर आपको सवाल जब बनाइएगा तो वहाँ पर आपको आसान होगा। इसके बाद यहाँ पर इसमें जो आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर जो है यह एक सर्किल है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड का मतलब होता है ये वृत्त का सेंटर है O, यहाँ पर इसका रेडियस R है और इसका रेडियस भी R है, दो यानी कि दो त्रिज्या द्वारा घिरी हुई संपूर्ण आकृति को ही हम कहते हैं त्रिज्यखंड। यानी कि देखिए दो त्रिज्या द्वारा दो त्रिज्यखंड होता है, एक होता है लघु, ये लघु हो गया ये दीर्घ हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको एंगल देगा यहाँ पर, ठीक है ना, कहेगा देखिए ये जो है इसका एंगल थीटा है, और या इसका आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त में दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे हुए आकृति को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। ये त्रिज्यखंड सेक्टर। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये जो है कितना एंगल है और ओवरऑल टोटल पर कितना एंगल है, ठीक है ना। ये जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि ये कितना भाग कवर किया है, काट के हटाया गया है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आता है यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिएगा वृत्तखंड किसको कहते हैं, इसी फिगर में समझिए। ये जो हम देखिए ब्लू वाला जो मार्कर इसको रंग दिए है, तो इसी को बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। तो यहाँ पर देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा लेते हैं तो जो आता है उसी को हम बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब वृत्त में जो है ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अब माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें लगाइएगा, अगर एंगल दिया रहेगा तो, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 r इंटू आर साइन थीटा, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, यानी कि दोनों रेडियस जो है दोनों यहाँ पर गुना कर दिए हैं और साइन थीटा, यानी थीटा का मतलब होता है कितना एंगल है, कितना एंगल पर बन रहा है। तो देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल भाग को हटा लेंगे तो इसी को ना बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड का पूछेगा आपसे तो कहिएगा एक जीवा और एक चाप द्वारा घिरी हुई बंद आकृति को हम बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है ना। ये बात आपको पता हो गया होगा। आइए पहले इसको मिटाते हैं फिर अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा चाप की लंबाई क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक वृत्त बनाते हैं, यह एक हम वृत्त बना लिए। यहाँ पर चाप किसको कहते हैं, तो वृत्त में जो है दो चाप होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ऐसे काट दिए और ये काट दिए, तो इसको बोलते हैं लघु चाप। और इस प्रकार का जो आकृति बना हुआ देख रहे होंगे इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। दो चाप होगा, कहीं पर भी काटेंगे दो बिंदु को तो वहां पर दो चाप बने, एक लघु बनेगा और एक दीर्घ बनेगा। तो आपसे पूछा जाएगा चाप की लंबाई क्या होता है, तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर भी एंगल देना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए चाप की लंबाई के लिए ये जो L, इसको हम लंबाई को L से लिखते हैं, तो यहाँ पर L बराबर हो जाएगा चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r थीटा बटे
360 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये टोटल जो है और ए थीटा कितना एंगल को लिया गया है, 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये चाप की लंबाई है। यहाँ पर आपको ये एंगल दे दिया जाएगा, कितना एंगल से ये बना हुआ है ये कोण, और आपको रेडियस दिया जाएगा। तो आप इसको पता कर सकते हैं कि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, अगर मान लीजिए ए है और बी है तो इसकी लंबाई को आप पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है वृत्त से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं, और इतना ही कॉन्सेप्ट है, और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पर पहले हम सवाल को निकालते हैं। आज के क्लास में हम जो है एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। अब जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे करते जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर पहला सवाल, यहाँ पर दो वृत्त हैं, एक तो ये वृत्त हुआ और एक वृत्त ये हुआ और एक बड़ा वृत्त हुआ। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है दो वृत्त है, तो यहाँ पर जो है एक वृत्त को हम मान लेते हैं, इसका रेडियस जो है इसका R1 19 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस होगा R2 यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरीके से जो बना है उसका रेडियस हम इसको मान लेते हैं R है, इसका रेडियस हम R मान लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए छोटा वाला था इसलिए हम 9 लिख दिए हैं, और ये बड़ा वाला था इसलिए 19 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर जो है कहा है कि ये इसका जो परिधि है, इसका परिधि दोनों के योग के बराबर है, तो यहाँ पर इसके योग के बराबर है, ठीक है ना। तो बताइए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है इसके योग के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, R का मान कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका आप परिधि निकालिए। इसका परिधि क्या हो जाएगा इस वृत्त का, तो इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई, अब फार्मूला तो याद हो गया होगा R, तो R की जगह पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर ये 9, फिर प्लस इसका देखिए यहाँ पर इसके लिए फार्मूला क्या है 2 पाई, R का मान कितना है, ये इसमें सेंटीमीटर लगा लीजिएगा और इसमें भी सेंटीमीटर। अब जो है दोनों के योग के बराबर ये होगा 2 पाई, और R का तो हम पता ही नहीं है, R हमको निकालना है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर R का मान हमको पता करना है। देखिए यहाँ पर इसमें से ये 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई कॉमन लेंगे तो 9 सेंटीमीटर और प्लस 19 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई इंटू R। देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर R का मान कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। बताइए, ये बात आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, जो 28 सेंटीमीटर कैसे आ गया। यानी कि दोनों रेडियस को जोड़, ये दोनों जो है ये वृत्त के परिधि को जोड़ करके एक बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है, ठीक है ना। जैसे सवाल का वैसे हम अभी कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर खुद जो है ये इसका रेडियस पूछा तो आसानी था, अगर यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पूछता तो हमको R पता चल गया है, अब फार्मूला लगा देते पाई R स्क्वायर, उसका उत्तर आ जाता। आइए अगले सवाल पे हम चलते। अगला सवाल दूसरा नंबर, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहाँ पर जो है बस आपको सबसे पहले जैसे सवाल में कहा पहले फिगर बनाने आना चाहिए, उसके बाद अगर फिगर बना लेते हैं तो सवाल आपका आधा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दूसरा नंबर सवाल है, ये एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, और दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक बड़ा वृत्त है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका जो है R1 नाम देते हैं, R1 बराबर कितना है इसका 6 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है ये R2 जो है ये है आपका 8 सेंटीमीटर, ये R2 है 8 सेंटीमीटर।
और एक बड़ा जो होगा यहाँ पर, इसको हम कैपिटल R देते हैं और यही हमको पता करना है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर सवाल में कहा है दोनों के योग के बराबर है, ये दोनों के ये छोटे छोटे वृत्तों के यानी जोड़ करके एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, तो R का मान पता कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल, फिर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त का क्षेत्रफल और फिर बड़े त्रिज्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं, देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर, आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और बराबर ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व करना रह गया है, तो सभी में से पाई कॉमन लेंगे, तो पाई कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर अब प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर अब प्लस 8 64, 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर इसलिए आर का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो वर्गमूल होगा 100 का 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सिर्फ सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है इस बड़े इसका जो रेडियस आ जाए कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं? अगर यहीं पर पूछता कि बताइए इसका व्यास कितना होगा, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है तो आप 20 कह देते। अगर यहीं पर पूछता कि इसका परिधि कितना होगा तो परिधि 2 पाई आर फार्मूला लगा लेते, उसका उत्तर आ जाता। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? इसको मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चंस पे हम आते हैं। अगला सवाल तीसरा नंबर, आकृति 12.31 तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिनमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आकृति दिया गया, पहले आकृति को बनाइए। पहले हम आकृति को यहाँ पर बनाते हैं। सबसे बड़ा है उससे जस्ट छोटा 5 को बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पर। और एक बड़ा है इससे, देखिए 1 2 3 4 5, ये ज्यादा हो 6 बन गया। अब सही है 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो है 5 है, सबका नाम लिखा हुआ हम लिख देते हैं यहाँ पर। गोल्ड, ये रेड, ये ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। यहाँ पर जो हम इसका नाम लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा इसका व्यास लेकिन दिया गया है, यहाँ पर व्यास जो है ये d बराबर, यहाँ से यहाँ तक d बराबर लिखा गया है, d बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए ये व्यास का आधा होता है त्रिज्या, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है गोल्ड का रेडियस कितना निकल गया 10.5। अब यहाँ पर कह रहा प्रत्येक पट्टी जो है, प्रत्येक पट्टी, ये जो चौड़ाई देख रहे हैं ना, ये चौड़ाई कह रहा है 10.5 है, ये 10.5 सेंटीमीटर का। तो प्रत्येक का हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो आप जानते होंगे पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई
आर स्क्वायर हम एक बार लिख दिए हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर कितना है 10.5, तो यहाँ पर देखिए 10.5 रखेंगे, 10.5 स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 10.5, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर हटेगा तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर हटेगा तो 10। अब कटता है तो काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, ठीक है। अब 2 से काटिए यहाँ पर 11, 7 से काटिएगा तो 7 या 21, यहाँ पर जो है 11 गुना 3 कितना होगा 33 और 105 गुना करना है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपको 33 गुना 105, अब बटे में 10 है, ठीक है। तो इसको हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर गुना कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 0 और यहाँ पर 315, 5 6 4 और 3। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए, आप जैसे गुना आता है वैसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 6 5 और यहाँ पर देखिए 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये जो हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, ये तो पहला का हो गया। अब यहाँ पर रेड का क्षेत्रफल निकालते हैं, रेड का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए पाई स्क्वायर यही रहेगा, पाई का मान हम यहाँ पर लिखते हैं 22/7 और आर कितना यहाँ पर है, देखिए ये जो है ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ बढ़ रहे हैं तो बताइए 10.5 है, यहाँ पर 10.5, दोनों जोड़ेंगे तो आर का मान कितना हो जाए 21, तो यहाँ पर 21 रखेंगे, 21 सेंटीमीटर और गुना 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर काट लीजिए 7 या 21, अब गुना करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, ये 66 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13 और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 66, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1386, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो है गुना आप जैसे आता है वैसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, तो फार्मूला तो वही चलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर कितना है, तो यहाँ तक देखिए ये जो आ गया 21 आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो 10.5, तो 21 में 10.5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21 में 10.5 जोड़ेंगे तो 31.5 होता है, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दो बार लिखना पड़ेगा 31.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये हटेगा तो यहाँ पर 10 होगा और ये हटेगा तो यहाँ पर 10 होगा, काटेंगे 5 दूना 10, 5 6 30, 5 3 15, 2 से काटेंगे 11, ठीक है। 7 से काटेगा तो 7 या 21, 3 आ गया। यहाँ पर 33 को 315 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं। देखिए 33 को 315 से, तो यहाँ पर 315 गुना 33, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 या 45 और 3 या 9 0 और यहाँ पर 9 4 5 आ जाएगा। यहाँ पर जो है 5 9 9 4 13 और 9 1 10। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व किए हैं तो कितना आ गया है, ये देखिए 10 3 9 5 और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? इस तरीके से जो है इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर अगला जो है ये दिया गया है ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल। यहाँ पर जो है फार्मूला तो वही चलेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई का मान डायरेक्ट रखते हैं क्योंकि जगह छोटा है, 22/7 और आर जो है देखिए अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना आ गया 31.5 आ गया। अब हमको यहाँ तक बढ़ रहे हैं तो इसमें फिर 10.5, चूंकि प्रत्येक पट्टी जो है 10.5 का कहा है सवाल में, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 10 42, तो आर का मान कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर और गुना 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 6
42। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं इसको, ये जो है 22 गुना 6 दूना 12, 6 चौक 24 1 25, इतना जो है लास्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको गुना करना है, तो गुना करना है तो देखिए एक बार गुना कर देते हैं। 4 25 दूना 50 जीरो और यहाँ पर 504, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 4 4 5 5। तो यहाँ पर देखिए ये इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगला जो है यहाँ पर देखिए व्हाइट का, ये जो है हम आपके लिए छोड़ रहे हैं व्हाइट। ये जो होगा व्हाइट जो है, व्हाइट का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम आर का मान बता देते हैं। पहले पाई का मान रखिएगा 22/7 और आर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये 42 है, तो बताइए 10 जोड़िएगा इसमें तो कितना हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मेरे पेन पे देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक का ये इसका जो आर हो जाएगा, ये 42 है तो 42 और 10 52 दशमलव जो है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बताइए 52 दशमलव जब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो आर का मान कितना रखिएगा, 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर भी 52.5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर दशमलव हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 10, यहाँ पे हटाइएगा तो 10। अब इसको काट लीजिए। अब यहाँ से कैलकुलेशन है, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, ठीक है, 0 5 25, काटिए इसको, ये काटेंगे 7 से 7 एकम 7, 15 7 105, 2 से काटिएगा तो ये 11 हो जाएगा। यहाँ पर जो है देखिए 11 गुना 15, तो हम डायरेक्ट गुना करते, 11 गुना 15 बराबर होता है 165 और गुना 525। अब बट्टा 10 रहने दीजिए, पॉइंट लगाने में आपको आसानी होगा। अब यहाँ पर गुना करना है तो हम गुना कर देते हैं। देखिए सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 500। अब आपको जैसे गुना आता है वैसे कर सकते हैं। 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 6 5 30 और 6 दूना 12 और 3 15 और 6 5 30 और 1 31। उसके बाद 5 से तो 5 25, 5 दूना 10 2 12 और 5 25 और 1 26। अब जोड़ लीजिए तो 5 2 10 6 16, 5 1 6 और 8। यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया है, 86,625 और 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है कैलकुलेशन आपको जैसे आता है वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सवाल को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल चौथा नंबर, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। यहाँ पर जो है देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा चक्कर वाला तो हमेशा आपको परिधि सोचना होगा। ठीक है, ये चौथा नंबर सवाल है। यहाँ पर कार का पहिया है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये पहिया है और यहाँ पर इसका व्यास जो है दिया गया है, इसका व्यास दिया गया है कितना है, 80 सेंटीमीटर। डी का मान 80 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका आर आधा हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल जो है डी दिया गया था, इसका हम आधा कर लिए तो इसका हमको जो है रेडियस पता चल गया कितना है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 10 मिनट में, और यहाँ पर कार का स्पीड जो है, यहाँ पर ये स्पीड दिया गया है, स्पीड ये 66 किलोमीटर प्रति आवर, और यहाँ पर समय दिया गया है 10 मिनट। ठीक है, और हमको आर भी पता चल गया कितना है ये आर, 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर सबसे पहले हम स्पीड और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दूरी निकलता है। कार जो है 10 मिनट में कितना दूरी तय किया है, तो यहाँ पर देखिए कार द्वारा तय की गई दूरी
तो यहाँ पर देखिए इसका स्पीड कितना है 66 किलोमीटर प्रति आवर और यहाँ पर समय कितना है 10 मिनट। तो यहाँ पर 10 मिनट है तो 10 को जब यहाँ पर 60 से भाग देंगे तो आवर में आएगा। तो आवर में यहाँ पर देखिए आवर यहाँ पर 60 से भाग देंगे और ये आवर आ गया, ये आवर से आवर कट गया और यहाँ पर एक 0 से 0 और 6 से काटेंगे 11, यानी कि 11 किलोमीटर जो है इसका क्या आ जाएगा दूरी। ठीक है, 10 मिनट में कार जो है 66 किलोमीटर के स्पीड से कितना जाएगा 11 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो है देखिए अब कार का जो पहिया जो है एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक चक्कर में तय, एक चक्कर में यहाँ पर हम लिख देते हैं पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर देखिए एक चक्कर में, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ पर देखिए ये 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब 1 सेंटीमीटर में निकालेंगे एक एक नियम से। 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में चक्कर की संख्या, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा। अब ये जो एक हमको 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 1 बटा, ये देखिए पलट जाएगा तो यहाँ पर 2 गुना ये 22 गुना यहाँ पर 40, ऊपर में 7 चला जाएगा और इधर जितना भी है सब सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब हमको इतना किलोमीटर जाना है, 11 किलोमीटर जाना है, तो बताइए इधर 11 से गुना करना पड़ेगा 11। अब चूंकि यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर है सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, इसको जब आप चेंज कीजिएगा तो सबसे पहले 11 यहाँ पर इसको मीटर बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 11,000, और इसको 100 से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 और गुना कितना है 5 गो शून्य, तो यहाँ पर 5 गो शून्य लिखेंगे, यहाँ पर 11 और 5 गो शून्य। देखिए अब सेंटीमीटर हो गया और इधर भी जो है हम गुना कर देते हैं, ये 11 ये इधर 5 गो शून्य सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो है एक 0 से 0 कट गया, यहाँ पर इस 11 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 गो शून्य और 11 दूना 22, 2 आ गया, 4 से काटिए कितना आ जाएगा ये 25 और डबल 0, फिर ये 2 दूना 4, 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी कि इसको काटे हैं तो कितना आ गया है 625 और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 गुना 625। तो यहाँ पर जो है देखिए 7 पचे 35 के 5 और 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 और 7 छक 42 से 43, यानी कि कुल जो चक्कर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4375। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 5वां नंबर, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। यहाँ पर ये तो आसानी सवाल है, तुलना करना है। देखिए यहाँ पर सवाल में कहा है, ये 5वां नंबर सवाल है। अब यहाँ पर वृत्त का परिमाप का है या परिधि का है, आपको समझना है परिधि, ठीक है ना, कभी कभी परिमाप भी कह सकता है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं परिमाप या परिधि बराबर इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। अब बताइए इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई आर और यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। हमसे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, ठीक है ना, सारा इसका संख्यात्मक रूप से बराबर है, इसका मान जो होगा ना वो बराबर है, ये नहीं कि आप हर दोनों को बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, सवाल में जो कहा है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए पाई से पाई कट गया, क्योंकि दोनों का रेडियस यहाँ पर आर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, आर लेना पड़ेगा।
और यहाँ पर देखिए ये एक आर से आर कट गया, तो यहाँ पर देखिए इसलिए आर बराबर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं है तो यहाँ पर यूनिट लिख लीजिए या मात्रक लीजिए, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।